हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें लोग पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी बोले तो उसको प्रतिस्थापन विधि। इसमें करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है और ये मान लीजिए सेकंड इक्वेशन है। ये आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें से करना होता है फर्स्ट इक्वेशन से आपको किसी एक्स या वाई का वैल्यू निकाल लेना है और उसको इस इक्वेशन 2 में क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब उसमें रख देना है। इसलिए इसका नाम पड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। एक वस्तु यहाँ पर है, इसके बदले में दूसरा वस्तु को यहाँ पर रख देना, उसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब प्रतिस्थापित कर देना। तो यहाँ से क्या करना है हमको, इक्वेशन 1 से एक्स या वाई का वैल्यू निकाल लेना है और उसको इक्वेशन 2 में क्या करना है, उसको पुट कर देना है, मतलब उसमें रख देना है। तो बोलेंगे क्या, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ बोलेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, हिंदी बात करें तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, यहाँ से मान लीजिए y को निकालते हैं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 14, ये प्लस 6 तरह क्या होगा -6। इसको मान लेना क्या, हमको थर्ड इक्वेशन मान लेना है। अब इस y का जो वैल्यू मिला उसको क्या करना है, इक्वेशन 2 में उसको पुट कर देना है। तो बोलेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड। बोलेंगे क्या कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस जो y का जो वैल्यू मिला उसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 क्या आपका है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इस y की जगह क्या रख दिए हम लोग, 14 माइनस एक्स। तो यहाँ से x माइनस 14 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा, ये प्लस एक्स कर देगा इक्वल टू 4। तो यहाँ सबका हो जाएगा एक्स कितना हो जाएगा 2x और ये माइनस 14 का जाएगा प्लस 14, तो 4 प्लस 14। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 18। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा आपका 18/2 कैंसिल होके 9, और x का वैल्यू कितना मिल गया हमको 9। अब जो x का जो वैल्यू मिला उसको आपका करना है, इस थर्ड इक्वेशन में रख देना है। तो बोलेंगे यहाँ पर फिर से पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। हिंदी बात करें तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो इस जो x का जो वैल्यू मिला हमको, जो x का जो वैल्यू मिला उसको करेंगे हम लोग इस थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, रख देंगे। तो थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या है, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या है, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 और माइनस एक्स का वैल्यू कितना मेरे पास आया 9। तो यहाँ से 9 रख देंगे। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 5, यानी हमको जो निकालना था वैल्यू, x का वैल्यू कितना मिला 9, x का वैल्यू कितना मिला 9। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लोग 9 और y का वैल्यू कितना मिला 5। ये आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है हमको, यहाँ से हमको इक्वेशन 1 से हमको x का वैल्यू y का वैल्यू निकाल लेना है, x या फिर y का वैल्यू निकाल लेना है, और इस y का जो वैल्यू निकाले हम लोग उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद उससे क्या निकल जाएगा, किसी एक का वैल्यू मिल जाएगा, x का या y का वैल्यू निकल जाएगा, और जो y का जो वैल्यू मिलेगा या फिर x का जो वैल्यू मिलेगा उसको इक्वेशन थर्ड में रख देना है। तो वहाँ सबको y वैल्यू मिल गया। ठीक, इसे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। वहाँ एक्स वाई था, यहाँ पर क्या दिया s माइनस दे दिया, s दे दिया, s और t। तो s माइनस टी इज इक्वल टू कितना है 1 और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो ये तो का लीनियर में नहीं है, रैखिक में नहीं है, इसको पहले हम लोग इसके फॉर्म में हम लोग लाएंगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो लाइन करें कैसे लाते हैं हम लोग इसको, इसका एल्सियम लेंगे, 3 और 2 का एल्सियम लेंगे कितना मिलेगा 6, और इसको डिवाइड देंगे कितना मिलेगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई s से करेंगे तो 2s मिलेगा। फिर प्लस इसको डिवाइड देंगे इससे कितना मिलेगा 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे t से कितना मिलेगा 3t इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2s प्लस 3t ही रहेगा, 2s प्लस 3t रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना मिलेगा 36। इसको मानेंगे क्या हम लोग सेकंड इक्वेशन मानेंगे।
ठीक। अब बोले थे क्या हम लोग कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से हमको किसी एक का वैल्यू निकाल लेना है हमको। तो जैसे मान लीजिए टी का या किसी का भी निकाल सकते हैं आप। तो 1 से बोलेंगे यहाँ पर क्या समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 प्लस टी, ये -2 का जाएगा प्लस टी, यानी एक्स का वैल्यू इतना मिलेगा। इसको मान लेते हैं क्या हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। और जो ये थर्ड इक्वेशन मिला उसको क्या करना है हमको, इसको इस इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो यहाँ बोलेंगे क्या हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या सर एक्स का एस का, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब बोलेंगे हिंदी में क्या कि समीकरण 2 में एस का मान, यहाँ एस का मान निकाले हैं तो एस का मान रखने पर, तो एस का मान रखें तो क्या होगा यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 इंटू एस प्लस 3t प्लस बराबर 36 क्या है सेकेंड इक्वेशन है। जहाँ जहाँ एस है वहाँ पर क्या रखना हमको ये रखना है। तो 2 इंटू एस का वैल्यू कितना है 3 प्लस टी, एस का वैल्यू 3 प्लस टी और प्लस में यहाँ क्या है 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ सबको मिल जाएगा 2 इंटू से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 3 6 और 2 से इसको मल्टीप्लाई किए 2 से इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब सोल्व कर देना है बस, सोल्व करेंगे कितना मिलेगा 2 और 3 कितना हो गया 5t और इस 36 और ये प्लस 6 का हो गया -6। तो यहाँ सबको मिलेगा 5t इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से हमको t इज इक्वल टू कितना मिलेगा 30/5 कैंसिल होके 6 और यहाँ से हमको t का वैल्यू मिल गया कितना 6। अब इस t का जो वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, इस t का जो वैल्यू है मिला हमको उसको क्या करते हैं हम लोग इस थर्ड इक्वेशन में क्या करते हैं रख देते हैं। तो यहाँ बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग जो t का जो वैल्यू मिला हमको, ये जो t का वैल्यू मिला उसको क्या करना है हमको इस थर्ड इक्वेशन में रख देना है। इस थर्ड इक्वेशन में क्या करना है रख देना है। तो बोलेंगे क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, जो t का जो वैल्यू मिला हमको उसको थर्ड इक्वेशन में रख देना है समीकरण थर्ड में t का मान रखने पर। तो समीकरण थर्ड क्या मेरे पास s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो यहाँ से s इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 3 कितना 3 हो गया और t का वैल्यू कितना मिला मेरा पास 6 मिला t का वैल्यू। तो यहाँ पर t का वैल्यू 6 देंगे तो s का वैल्यू कितना हो गया 9, यानी यहाँ पर देंगे हम लोग एंस s का वैल्यू 9 मिला और t का वैल्यू कितना मिला मेरे पास 6। ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पर हिंदी वाला लिखेंगे अतः, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, ग्राफ से तो बहुत सिंपल है। ठीक, बात जो क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 में 3x - y = 3 दिया हुआ है और 9x - 3y = 9 दिया हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या बोलेंगे हिंदी में समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमको 1 से 3x, इसको उधर ले आते हैं तो 3x - 3 मतलब +3 इधर का -3 आ गया और इज इक्वल टू इधर y -y इधर का हो गया +y, ये मान लेंगे कम हमको समीकरण थर्ड। और यहाँ से हम लोग निकाल लिए y का वैल्यू निकाल लिए। अब इस y का वैल्यू क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ बोलेंगे क्या हम लोग कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, बोलेंगे हिंदी में क्या समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 का अगर हम लोग y का वैल्यू रख दे रहे हैं तो समीकरण 2 क्या है मेरे पास 9x - 3y = 9, तो 9x - 3 और y वैल्यू कितना मिला 3x - 3 ये नहीं मिला और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 9, तो यहाँ से 9x - 3 3 जा 9x और माइनस प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से x 9 कट गया तो 9 = 9। यहाँ पर x का वैल्यू मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा है नहीं मिल रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई अलग से x या y का वैल्यू नहीं रखना पड़ रहा है आपको। मतलब यहाँ पर जो होगा इसका सोल्यूशन जो होगा बोलेंगे यहाँ पर कि इट हैज़ मेनी सोल्यूशन, या फिर बोलते इट हैज़ इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, बोलेंगे क्या फिर हम लोग इट हैज़ इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन,
इसके बोलेंगे यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हम चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करते थे हम लोग? रेशियो ला 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। तो चेक करेंगे 3/9 इज इक्वल टू माइनस यहाँ 1 है और यहाँ कितना -3 इज इक्वल टू 3/9। काटेंगे तो 1/3 माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 कैंसिल, तो 1/3 1/3 1/3 यानी तीनों आपस में बराबर है। तो तीनों तो बराबर होता था, इसमें क्या बोलते हैं? इट हैज़ मैनी सोल्यूशन। मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? बहुत होगा। एक्स या वाई को इन्फिनाइट होगा इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या होगा? इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, अनंत रूप सोल्यूशन होगा इसका। ठीक, इसलिए इसको इतना ही कर देंगे। इसको वैल्यू कहाँ होगा? एक्स या वाई का वैल्यू निकलेगा नहीं, इस पर मैनी सोल्यूशन इसका होगा। ठीक, अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में डेसिमल में दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है। तो इसको पॉइंट को पहले हम लोग हटाएंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2x/10 मिलेगा। क्यों? पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले में नीचे का आता है 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। फिर इसी तरह यहाँ भी करेंगे तो कितना मिलेगा? 3y/10। इसको भी पॉइंट आएंगे कितना मिलेगा? 13/10 मिलेगा कि नहीं? अब इसका हम एलसीएम लेंगे। 10 का एलसीएम कितना आएगा? 10 और यहाँ से डिवाइड देंगे तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो क्या मिलेगा हमको? 2x मिलेगा। फिर इसको डिवाइड इससे करेंगे तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y से तो 3y मिलेगा और इज इक्वल टू क्या है? 13/10। तो ये से कैंसिल तो क्या मिल गया हमको? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह इसको भी करेंगे। क्या करेंगे? 4x/10 प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 10 और जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपरला उतर जाता है। 4x प्लस 5y और इज इक्वल टू 23/10। फिर से 10 कैंसिल तो यहाँ से क्या मिलेगा? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये कब हो गया? सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट इक्वेशन से हम किसी एक का वैल्यू फाइंड करते हैं, x या y का। तो बोलेंगे यहाँ पर क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमको? समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से क्या मिलेगा हमको? 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। ये प्लस 2 इधर का हो गया -2x। तो यहाँ से y इज इक्वल टू मिलेगा 13 माइनस 2x/3। ये क्या हो गया? इक्वेशन थर्ड। अब क्या करते हैं हम लोग? इस थर्ड इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग? इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। इन रूल था जो फर्स्ट इक्वेशन से किसी का एक वैल्यू निकाल कर इसको सेकेंड इक्वेशन क्या करते हैं? उसको पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो रख देंगे सेकेंड इक्वेशन में। बोलेंगे यहाँ पर क्या? पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका निकालें हम लोग? y का। तो y इन इक्वेशन 2, मतलब हिंदी मत क्या बोलेंगे? समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 में y का मान रखते हैं। समीकरण 2 क्या है? 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y और क्या है? इज इक्वल टू 23। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से 4x का 4x प्लस 5 और इस y का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? ये निकाले हैं। तो 13 माइनस 2x/3 और इज इक्वल टू 23। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? देखिए 4x प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? 65 माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई कितना मिलेगा? 10x और y में कितना है? 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और इज इक्वल टू 23। और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब इसको डिवाइड इससे करेंगे तो 3 और 3 4 जा 12x। इसको डिवाइड इससे करेंगे तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से तो इतना ही आएगा 65 माइनस 10x इज इक्वल टू कितना है? 23 है। बाय कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे? यहाँ पे यहीं पर देखिए आप इस 12x माइनस 10x कितना लगाइए? 2x।
12 में से 10 हटाएंगे कितना हो जाएगा 2, और प्लस में कितना है 65, और बाय में कितना है 3, और इज इक्वल टू 23/1। अब इसको क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या मिलेगा 2x प्लस 65, और इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 मिलेगा। अब यहाँ से 2x इज इक्वल टू मिलेगा 69 माइनस, ये प्लस में हो गया माइनस में, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आएगा वहाँ पर 4, तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा हमको 4/2, कैंसिल होके 2, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया हमको 2। अब इस x का वैल्यू क्या करना है हमको, इस x का वैल्यू को हमको इक्वेशन 3 में रख देना है। यहाँ बोलेंगे हम लोग थर्ड इम्प्लाइज, यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इस x का वैल्यू क्या करना है पुट करना है किसमें थर्ड में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, तो एक समीकरण थर्ड क्या मेरे पास है y इज इक्वल टू 13 माइनस ये आपका 2x/3, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना मिला 2 मिला कि नहीं, यहाँ पर 2 रख देंगे, और y में कितना है 3, तो यहाँ से y इज इक्वल टू मिलेगा 13 माइनस 2 2 जा 4/3, और 13 में से 4 गया कितना बचेगा 9/3, कैंसिल हो गया कितना आएगा 3, यानी y वैल्यू कितना मिल गया हमको 3 मिल गया। यहाँ पर ले देंगे लास्ट में फिर कि हेंस x का वैल्यू 2 मिला और y वैल्यू कितना मिला 3 मिला। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, बात तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का, 1 का ही 5 है ये, तो क्या करना है हमको फिर से रूल वही है, इक्वेशन 1 से हमको क्या करना है किसी x का वैल्यू या y का वैल्यू निकाल लेना है। तो बोलेंगे यहाँ पर क्या समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा, फॉर इक्वेशन फर्स्ट है √3y इज इक्वल टू, ये प्लस में हो जाएगा होगा माइनस में, तो माइनस √2x, ये प्लस में था तो क्या लग गया माइनस चल गया, तो यहाँ से y वैल्यू क्या मिलेगा माइनस √2/√3x, माइनस √2x, और ये मल्टीप्लाई में था तो क्या हो गया डिवाइड में, इसको मान लेते क्या हम लोग थर्ड इक्वेशन, ये मेरा क्या मिल गया थर्ड इक्वेशन मिल गया। अब क्या करना है इस जो y का जो वैल्यू मिला उसे क्या करना है हमको इक्वेशन 2 में उसको रख देना है। तो यहाँ से हम लोग को बोलेंगे क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, हिंदी वाला क्या लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, समीकरण 2 क्या रखिए पर √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से √3x माइनस √8y वैल्यू कितना मिला, y वैल्यू मिला मेरे पास माइनस √2/√3x मिला, और इज इक्वल टू यहाँ कितना है 0, तो यहाँ से √3x माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी कितना देगा 16, तो माइनस माइनस प्लस ये जगह कितना 16 और बट्टा में √3, और यहाँ x का x इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए फिर से 16 का तो रूट निकल सकता है, तो √3x प्लस 16 का रूट कितना होता है 4x, y में √3 और नीचे कुछ नहीं तो 1, अब बराबर कितना 0। अब यहाँ पर एल्सियम लेंगे √3 और 1 का एल्सियम कितना आएगा √3, इसको डिवाइड देंगे इससे तो √3, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से कितना मिलेगा 3 मिलेगा, ये √9 का वैल्यू 3, तो यहाँ से 3x मिल जाएगा, और प्लस इसको डिवाइड इससे करेंगे तब मिलेगा हमको 1, क्योंकि सेम चीज़ को सेम चीज़ डिवाइड करते कितना मिलेगा 1 मिलता है, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से तो 4x ही आएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या कि 4 3 कितना हो जाएगा 7x y में √3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0/1 करेंगे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 7x मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये 0 दे देगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको x इक्वल टू 0/7, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 7 तो 0 नहीं हो सकता है, 7 बराबर 0 तो नहीं हो सकता है, तो बराबर 0 किसका होगा x बराबर 0 होगा, तो यहाँ x का वैल्यू कितना मिल गया 0। अब इस x का जो वैल्यू मिला हमको उसे क्या करना है, जो x का जो वैल्यू मिला हमको क्या करना है उसको इक्वेशन थर्ड में रख देना है उसको, तो इक्वेशन थर्ड में रखेंगे हम लोग, थर्ड इम्प्लाइज, यहाँ पर आप लोग क्या लिखेगा
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, 3 में रखने पर। तो इक्वेशन 3 क्या आपका है, y इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 आपका है y इज इक्वल टू माइनस √2x बाई √3 ये है। तो इसमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका माइनस √2 बाई √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना मिला 0, यहाँ 0 रख देंगे। यहाँ से y इक्वल टू इस पूरे चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 दे देगा, यानी मेरा पास क्या मिल गया, x इक्वल टू 0 मिल गया और y इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिल गया। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हमको 2 इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो इसको पहले हमको सबसे पहले ये इसको लीनियर में चेंज करना होगा, ये रेशियो में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में है, तो इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। तो लाने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा हमको 6 मिलेगा, इसको डिवाइड देंगे कितना मिलेगा 3 और 3 3 जा 9x हो जाएगा यहाँ पर, माइनस इसको डिवाइड इससे कितना मिलेगा 2 मिलेगा और 2 5 से कितना हो जाएगा ये 10y इज इक्वल टू कितना होगा -2 और y में 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही चीज़ आएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई से करेंगे कितना मिलेगा -12। ये आपका होगी का फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन कितने करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, इसको भी इसका एलसीएम 6 आएगा, इसको डिवाइड देंगे कितना मिलेगा हमको, इसको डिवाइड देंगे तो 2 मिलेगा और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या मिलेगा 2x, और इसको डिवाइड देंगे इसके तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y से 3y इज इक्वल टू 13/6, 6 कट गया तो क्या मिल गया यहाँ से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपका क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब मेरा काम क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक का वैल्यू निकाल लेना है, किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। देखें तो यहाँ से 9x इसको इधर लाइए तो कितना होगा +12 इज इक्वल टू 10y, और इस 10 को मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर देखते हैं तो 9x प्लस 12/10 इज इक्वल टू y, और इस y का वैल्यू मिल गया हमको यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से। अब इस y का जो वैल्यू मिला इसको करते क्या हम लोग, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ बोलेंगे क्या हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, हिंदी बोलेंगे क्या, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो रखते हैं समीकरण 2 मेरे पास क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से 2x प्लस 3 इंटू वाई वैल्यू ये मिला 9x प्लस 12/10 और इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से रखते हैं 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 3 9 जा 27x, 3 इसको मल्टीप्लाई से कितना आएगा 36 और y में कितना है 10 इज इक्वल टू 13। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लेंगे 10 और 1 का एलसीएम 10, इसको डिवाइड देंगे कितना मिलेगा 10, 10 2 जा 20x प्लस इसको डिवाइड इससे कितना मिलेगा 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से तो कितना मिलेगा वही मिलेगा 27x प्लस 36 और इज इक्वल टू कितना है 13। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। अब यहीं पर देखिए इसको भी 20 और 27 कितना होगा ऐड करने पर 20 20 40 और 47x और प्लस में कितना है 36 और बाय में कितना है 10 इज इक्वल टू 13/1। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही आएगा 47x प्लस 36 इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना मिलेगा 130 मिलेगा, मिला कि नहीं। और यहाँ से 47x इज इक्वल टू 130 माइनस इसको इससे क्या करेंगे इधर प्लस में माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 47x इज इक्वल टू 10 में 6 गए तो 4, यहाँ 12 बचा 12 में से 3 गए तो 9 और यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 94/47। ये 2 बार में कटेगा कि नहीं, यानी मेरे पास x का वैल्यू कितना मिल गया 2, x का वैल्यू कितना मिल गया 2। अब इस x का जो वैल्यू है उसको क्या करना है हमको इक्वेशन थर्ड में देना है। ये कब का है इक्वेशन थर्ड है, इसमें हमको x का मान रख देना है। तो यहाँ पर देखेंगे x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, हिंदी बोले इंग्लिश बोले क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड है। तो मेरा इक्वेशन थर्ड क्या है y इज इक्वल टू 9x प्लस 12/10। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना मिला 2 मिला। तो यहाँ पर
2 रख देंगे प्लस 12 और y में कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 9 टू जा 18, 9 टू जा 18 और 18 प्लस कितना हो गया 30, तो 30/10 कितना हो गया 3, यानी x वैल्यू मिल गया 2 और y वैल्यू कितना मिल गया 3। ये आपका आंसर। और जितना भी आपको ग्राफिकल मेथड में सॉल्व किए थे उसको आप इस मेथड से सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।